गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल अकेडमी। और स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ्स का 10B.6 और 10B.9 दो एक्सरसाइज देखेंगे। शायद मैंने आप लोगों को कल बोला था कि आज डाउट क्लास रखेंगे, तो आज डाउट क्लास अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट। तो आज हम लोग ये दोनों एक्सरसाइज को करेंगे। कल 8th एक्सरसाइज को करेंगे, कल 28 है, फिर 29 और 30 को हम लोग इसका डाउट क्लास रख लेंगे 2 दिन तक। 2 दिन में आपको जो भी डाउट्स रहेंगे आप प्रॉपरली कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, या जियोमेट्री की क्लास में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 10 भी आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके आगे फिर देखेंगे स्टूडेंट कि कैसा मतलब इन्हें अपना स्टडी को कंप्लीट करना है, क्या करना है। तो जनरली स्टूडेंट 10B.6 के अगर क्वेश्चन देखें तो बहुत ही ईजी है स्टूडेंट, लॉजिकल क्वेश्चन है। जैसे अगर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वेक्टर ए बराबर 13, वेक्टर बी इज इक्वल टू 5, ए डॉट बी इज इक्वल टू 60, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन इसमें आपको दो टाइप का मिलेगा। अगर ए बी और ए डॉट बी की वैल्यू दी है तो ए क्रॉस बी निकालना है, ए बी ए क्रॉस बी की वैल्यू दी है तो ए डॉट बी निकालना है। सेम बनेगा। अपन जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये हो गया 60 इज इक्वल टू 13 इंटू 5 कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 60 अपॉन 13 इंटू 5। ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना जानते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा जानते हैं। तो 60 इज इक्वल टू 13 इंटू 5 कॉस थीटा हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 2 जा, कॉस थीटा बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, 12/13 आ गया। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 आया। तो अब हम लोगों को अगर a क्रॉस b की वैल्यू चाहिए तो मॉड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड a मॉड b sin थीटा होता है। तो देखो a और b की वैल्यू तो हमारे पास है, हमको वैल्यू चाहिए sin थीटा की। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये 12 हो गया, 13 हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है। ठीक है, तो ये 5 आ गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो कितना हो गया, 5/13। तो साइन थीटा कितना आ गया, 5/13 आया। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 5 इंटू 5/13। 13 और 13 कैंसिल, 5 बचे 25, क्या हो गया तुम्हारा आंसर। तो अगर आपको ए बी ए डॉट बी दिया है तो ए क्रॉस बी निकल जाएगा। अगर ए बी ए क्रॉस बी दिया है तो पहले क्या निकल जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा से फिर आप क्या निकाल देंगे, इसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कॉस थीटा। मतलब यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसमें साइन थीटा निकल जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू से ट्राइंगल लगा के क्या निकाल देना है, कॉस थीटा, और फिर वाला फॉर्मूला को पुट करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला पूरा बन जाएगा स्टूडेंट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको प्रूव करना है, ए डॉट बी, बी डॉट ए और बी डॉट बी। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमको क्या प्रूव करके लाना है, ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी। ये हमको प्रूव करके लाना है। या स्टूडेंट एक और चीज होता है, इसकी जगह हम लोग को ये भी प्रूव करना पड़ सकता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये तीनों, ये एक लैग्रांज आइडेंटिटी है स्टूडेंट, मतलब ये एक थ्योरम है। इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे अब देखते हैं। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी बराबर कितना जानते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है, वो यूनिट वेक्टर होता है स्टूडेंट एन कैप। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर क्या लगता है स्टूडेंट, एन कैप लगता है। क्या लगता है, यूनिट वेक्टर एन कैप लगता है। ठीक है, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू हो गई। अगर इसमें मॉड ले लें, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और एन कैप का क्या लेना पड़ेगा, मॉडुलस लेना पड़ेगा। काहे, ये सब तो पहले से आपका स्केलर में है। तो इसका यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है, वी नो दैट। किसी भी यूनिट वेक्टर इकाई सदिश का जो मापांक होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। तो यह वैल्यू 1 होगी। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और ये क्या हो गया आपका साइन थीटा हो गया। कोई डाउट? अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिए, दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए, स्क्वायरिंग कर दिए। स्क्वायरिंग करने के बाद स्टूडेंट, जब आपने स्क्वायरिंग किया तो स्क्वायरिंग करने पर ये कैसे निकल आएगा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, इसका मल्टीप्लाई कॉस के साथ। आगे स्टेप क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्योंकि मॉड हट जाएगा, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का। ये आपका प्रूफ हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने काम क्या किया, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिया। उस यूज में एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का उपयोग किया जाता है लंबवत स्थिति सदिश का, वह एफ होता है। दोनों पक्षों में क्या ले रहे हैं, मापांक ले रहे हैं, दोनों पक्षों में मॉडुलस ले रहे हैं। तो मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर एल रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, गायब हो गया, इतना बच गया। दोनों तरफ क्या कर दिए, स्क्वायरिंग कर दिए, वर्ग कर दिए, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिए और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिए, दो पार्ट में ब्रेक किए तो ये देखो सब में स्क्वायर लगा इसलिए होल स्क्वायर हो गया। ए बी कॉस थीटा मतलब ए डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। ये पहला प्रूफ हो गया। अब इसके बेस पे लाना है तो बेसिक याद रखेंगे, ए डॉट ए का मल्टीप्लाई बी डॉट बी के साथ होगा माइनस ए डॉट बी का मल्टीप्लाई बी डॉट ए के साथ होगा। ए डॉट ए मतलब मॉड ए का स्क्वायर, बी डॉट बी मतलब मॉड बी का स्क्वायर, ए डॉट बी मतलब कितना हो जाएगा ये वाला, ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो इससे भी ये प्रूफ हो गया और इससे भी ये प्रूफ हो गया, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट, बहुत इजी है। इसको लैग्रांज आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैग्रांज आइडेंटिटी। लैग्रांज मतलब आपका एक नियम है, ठीक है। इस नियम को प्रूफ करना जरूरी है, इसको नोट भी करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो जब हम लोग लाइव क्लास में रहेंगे, ट्यूशन आप लोग जब आएंगे तब आप इसको प्रॉपरली से पूछ लेंगे, ठीक है। एक बार कोशिश करेंगे समझने का, अगर आ जाता है तब तो बेहतर है, नहीं आता है तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस डी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा है स्टूडेंट। ए क्रॉस बी बराबर क्या दिया हुआ है, सी क्रॉस डी दिया हुआ है, और ए क्रॉस सी बराबर क्या दिया हुआ है, बी क्रॉस डी दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, सिद्ध करना है। ऊपर वाला दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, ए माइनस डी एंड बी माइनस सी आर पैरेलल, लंबवत, ये समानांतर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी की वैल्यू सी क्रॉस डी के इक्वल है और ए क्रॉस सी की वैल्यू बी क्रॉस डी के इक्वल है। मतलब ए क्रॉस बी का मान सी क्रॉस डी के बराबर और ए क्रॉस सी का मान बी क्रॉस डी के बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है कि ए माइनस डी और बी माइनस सी क्या होंगे स्टूडेंट, एक दूसरे के समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब भी जीरो आता है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल, ये याद रखेंगे। क्या, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा तो वो दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आएगा दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे। तो इन दोनों को जीरो लाना है। ए माइनस डी का क्रॉस निकालना है किससे, बी माइनस सी से। चलते हैं क्रॉस करने के लिए, ए का बी के साथ, डी का बी के साथ, ए का सी के साथ।
और डी का सी के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी क्रॉस सी। क्रॉस करना सबको आता है, ए का बी के साथ किए, ए का सी के साथ किए, डी का बी के साथ किए और डी का सी के साथ किए। अब देखो बेसिक समझना है, डॉट प्रोडक्ट में जब भी हम लोग इसको रोटेशन करते हैं तो कोई अंतर नहीं आता, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में अगर रोटेशन किया जाता है, सामने वाला आगे आ जाता है, तो कौन सा साइन लग जाता है, माइनस साइन। मतलब अगर क्रॉस प्रोडक्ट में आप किसी भी वैल्यू को आगे पीछे करते हैं तो आगे पीछे करने के कारण उसमें कौन सा साइन लगता है स्टूडेंट, माइनस साइन। तो देखो अगर मेरे को डी क्रॉस बी को क्या बनाना है, बी क्रॉस डी बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस माइनस बी क्रॉस डी, ठीक है, माइनस ए क्रॉस सी, फिर ये क्या रहेगा प्लस माइनस सी क्रॉस डी। मतलब क्या करेंगे, अगर आप डाटा को आगे पीछे कर रहे हो तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब ये हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस डी माइनस ए क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस डी, ठीक है। ए क्रॉस बी की जगह में क्या लिख सकते हो, सी क्रॉस डी लिख सकते हो, बी क्रॉस डी, और ए क्रॉस सी की जगह में क्या लिख सकते हो, बी क्रॉस डी लिख सकते हो। तो ये सी क्रॉस डी कैंसिल, बी क्रॉस डी कैंसिल, तो क्या बच गया आपका, 0। तो बेसिक हम लोगों को क्या करना है, दो वेक्टर को समानांतर सिद्ध करना है, पैरेलल प्रूफ करना है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। मतलब वेक्टर ए माइनस डी का क्रॉस बी माइनस सी से अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना आना चाहिए स्टूडेंट, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ पर तक, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्लियर है, फोर्थ आपका होमवर्क रहेगा, 5th आपका होमवर्क रहेगा, 8th आपका होमवर्क रहेगा। चलो 8th को हम बता देते हैं, 8th को हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग इस क्वेश्चन में 8th और 5th दो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करेंगे। जो भी प्रॉब्लम जाता है तो अभी 2 दिन का डाउट क्लास रहेगा, उस डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, प्रॉपरली आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 5th पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या बोल रहा है, कई लोगों के मन में होगा सर 4th को क्यों छोड़ रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर जो 8th समझाऊंगा उससे 4th आपका बन जाएगा स्टूडेंट, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। देखो ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर, हमको ये प्रूफ करना है। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मान लेते हैं वेक्टर ए किसके बराबर है, एक्स आई के, वाई जे के और जेड के बराबर है। अब हमको क्या करना है, पहले ए क्रॉस आई निकालना है, ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर। सो ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का क्रॉस करेंगे किसके साथ, आई कैप के साथ, और फिर होल स्क्वायर में निकालना है, ठीक है। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, आई जे के एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 1 0 0। अब ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आई कैप 0 0 0 माइनस जे कैप 0 1 जा 0 जेड 1 जा जेड, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा प्लस के कैप, और ये क्या हो जाएगा वाई। को डाउट यहाँ पर तक सॉल्व में आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है ये, माइनस वाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा जेड जे कैप माइनस वाई के कैप, जेड जे कैप माइनस वाई के कैप हो गया। इसी तरीके से अब इसमें आपको क्या करना है, ये तो मैंने अभी जनरल निकाला, स्क्वायर नहीं निकाला। अब इसका अगर मॉड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यह अभी आपका ए क्रॉस आई की वैल्यू थी, ठीक है। अब ए क्रॉस आई का वैल्यू था, सिर्फ ए क्रॉस आई था, ये इतना था। ए क्रॉस आई मतलब इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, ए को अगर एक्स वाई जेड माने तो ए क्रॉस आई का अगर मॉड निकाल देते हैं, अगर यहीं से हम मॉड निकाल देते हैं तो ए क्रॉस आई का मॉड कितना आ जाएगा, रूट ओवर इतना। अब ए क्रॉस आई का
मॉड का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई डाउट है? फिर से समझते हैं। ए क्रॉस आई लिए, माना ए बराबर क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। ए की वैल्यू इतनी रख दी, आई कर दिए। दोनों का क्रॉस कैसे निकलेगा? आई जे के लिखेंगे, इन तीनों के कोफिशिएंट को लिखेंगे, फिर आई का कोफिशिएंट 1 0 0 क्योंकि जे और के नहीं है। फिर क्या करेंगे? उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, आंसर यहाँ तक पहुंच गए। दोनों तरफ मॉड लेंगे, रूट ओवर कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। ये ए क्रॉस आई का आया। तो इसी तरह ए क्रॉस जे का कितना आएगा आप लोग बनाएंगे। देखो आई जब था तो जेड स्क्वायर और क्या बचा वाई, मतलब एक्स गायब था, जे है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जब के आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तीनों को जब ऐड करोगे ए क्रॉस आई का आई कैप का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे कैप का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। इट मीन्स क्या हो जाएगा 2 मॉड ए का स्क्वायर। क्यों? अगर ए दिया है तो मॉड ए कैसे निकलेगा? मॉड ए इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मॉड ए का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाएगा। ये जो मैंने लेंदी वर्क किया है आपको इन दोनों के लिए भी करना है, और करने के बाद वैल्यू को क्या कर देना है स्टूडेंट? पुट करना है। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप प्रॉपरली पूछेंगे, लेकिन कम से कम इसको 2 बार रिपीट करके देखेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको इसको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव करना है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी टेन थीटा। तो वी नो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट? एन कैप। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन कैप। मॉड ले लेते हैं तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन कैप का मॉड। इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि इकाई सदिश का मापांक 1 होता है। मॉड ए मॉड बी कितना हो गया स्टूडेंट? साइन थीटा हो गया। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। अब सेकेंड करेंगे, ए डॉट बी कितना जानते हैं? एंड ए डॉट बी कितना जानते हैं? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा जानते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो, मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गया। कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा? ए क्रॉस बी का मॉड इज इक्वल टू ए डॉट बी और साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन थीटा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होता है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 10B.9 एक्सरसाइज। 10B.9 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।